क्या आपके लाइफ में पैटर्न्स रिपीट होते हैं? क्या आप या आपके जानकार के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं? जैसे कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो बार बार उसमें लॉस हो जाता है, बंद हो जाता है, लगता है कि अच्छा चलेगा लेकिन फिर भी बंद हो जाता है। कई बार अनचाहे रिश्ते या दोस्त बन जाते हैं जो आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी बन जाते हैं। किसी से ना चाहते हुए भी आप वाद विवाद में फंस जाते हैं। बार बार आपको धोखा मिलता है। क्या ये कोई तंत्र मंत्र का चक्कर है या कोई संयोगवश होने वाली घटना है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब वक्री ग्रहों के कारण योग बनते हैं, उनके कारण ऐसा होता है। ये रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट्स होते हैं उनका कार्मिक खेल है जो चलता रहता है, जो आपको अपने लूप में फंसा लेते हैं, जो बार बार एक ही इवेंट की तरह आपकी लाइफ में जो काम होते रहते हैं वो इन्हीं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का नतीजा होता है। क्या रेट्रोग्रेड प्लैनेट उल्टे चलते हैं? इसका आंसर है नो। रेट्रोग्रेड का मतलब है स्लो मोशन में चलना, जो ऐसा प्रतीत होता है कि उल्टा चल रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनकी बस जो चाल होती है वो स्लो हो जाती है। ये ग्रह जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो आपके सामने पुराने कार्मिक फलों को लाया जाता है ताकि आपकी आत्मा तक हिल जाए। यानी कि आपके सामने ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में कि आपको झकझोर कर रख देंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपका कार्मिक फल देने के लिए आते हैं आपके वक्री ग्रह। 5 ऐसे ग्रह हैं जो वक्री की श्रेणी में आते हैं: मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये ग्रह आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताते हैं और आपको वापस वहीं छोड़ के आ जाते हैं जहां से आपने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। मीन्स आपके जो पुराने कार्मिक फल हैं वो आपके सामने आने लगते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वक्री। जब जो ग्रह होते हैं वो वक्री हो जाते हैं तो आपको लगता है कि जैसे वो वक्री चाल चलते हैं यानी कि उल्टी चाल चलते हैं, ऐसे ही हमें भी हमारे जो काम है वो उल्टे उल्टे होने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो आपके कार्मिक फल हैं जो पिछले जन्म में छूट गए थे उनका फल देने के लिए आते हैं आपकी लाइफ में और उनको आपको भोगना ही पड़ता है। तो वक्री ग्रह की चाल को कुंडली के माध्यम से देखा जाता है। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह वक्री हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है। इस वीडियो में हम इसी वक्री ग्रह के बारे में और उनकी रेमेडीज के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले कुंडली में ये देखना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में आपका कौन सा ग्रह रेट्रोग्रेड चाल में है। हमारे जो ग्रह हैं वो टोटल 9 की संख्या में होते हैं। इनमें जो राहु केतु है वो मोस्ट ऑफ रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। ये एक्सेप्टेबल भी है क्योंकि वो हैं ही ऐसे, तो लोगों ने स्वीकार भी कर लिया है कि राहु केतु हैं, तो आपको इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी अगर वो रेट्रोग्रेड हैं तो। फिर आते हैं आपके चंद्र और सूर्य। ये कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं। अब बचते हैं 5 प्लैनेट, इसमें से सैटर्न, जुपिटर है जो ज़्यादातर टाइम अपना रेट्रोग्रेड में ही इनका जाता है और ये कार्मिक ग्रह भी है जो लंबे टाइम तक का जो इनका असर है आपके ऊपर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बुध शुक्र की। तो ये थोड़े छोटे टाइम पीरियड के लिए वक्री होते हैं लेकिन रिजल्ट आपको इनका भी देखने को मिलता है। वक्री ग्रह दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वक्री ग्रहों में जो चेष्टा बल होता है वो अधिक होता है, इसलिए ये आपको अधिक प्रेरित करते हैं अपने टाइप का कोई भी काम कराने के लिए। जैसे अगर गुरु वक्री हैं तो अपने जैसा काम कराएंगे, जैसे उनके गुण हैं। शनि हैं तो जैसे वो न्यायप्रिय ग्रह माने जाते हैं, कुछ भी गलत करेंगे तो आपको एकदम रिजल्ट देंगे वो। आपने जो गलत किया है भरपाई को करनी पड़ेगी, तो वो रिजल्ट देते हैं। यानी कि आपको वो कुछ ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करेंगे जिसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। अगर हम गुरु, शनि, मंगल इनमें से हमारा कोई भी ग्रह वक्री है तो वो ज़्यादा पावरफुल होकर अपना काम आपसे करवाएंगे। जब एक से ज़्यादा ग्रह कुंडली में वक्री हो जाएं तो कोई बड़ा कार्य होता है। जैसे कि कभी आपका गुरु वक्री होता है लेकिन साथ साथ शनि भी वक्री हो जाए तो आपको जैसे डबल पेमेंट देनी होती है, डबल ब्याज देना होता है, ऐसे ही आपको कार्मिक फलों का भी पे करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जैसे कि कोई, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कोई सेलिब्रिटी अगर है या फिर कोई पॉलिटिक्स में है, वो अचानक से सामने आता है, चमकता है, नाम चमकता है,
तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का ही हाथ होता है कि एक से ज़्यादा 2 या 3 उनके ग्रह रेट्रोग्रेड होते हैं, जिससे कि वो काम उनका निखर के सामने आता है। प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होगी तभी अच्छा काम बनेगा। वैसे तो जो नाम बनता है वो घोटालों से भी बन जाता है, आपने देखा होगा गलत तरीके से लोग काम करते हैं, चुपचाप कंट्री छोड़ के निकल जाते हैं, नाम उनका भी होता है लेकिन काम उनके गलत होते हैं। यानी कि अगर रेट्रोग्रेड ग्रह है और कहीं जो उसका हाउस है वो गलत हाउस में बैठ गया है तो उसकी बुद्धि वैसे ही भ्रष्ट हो जाती है और वो उसी टाइप के काम करने लगता है। अ, वहीं अगर हम देखें वक्री ग्रह अगर किसी सीधे प्लेनेट के साथ बैठ जाए, मतलब कि एक ग्रह वक्री है और एक अपना अच्छा प्लेनेट बैठा हुआ है उसके साथ में, उसका मित्र ग्रह है, तो वो उसको सपोर्ट करता है। जैसे कि आप समझिए जुपिटर अगर वक्री है और मंगल बुध या फिर शुक्र सीधे प्लेनेट है, उसके दोस्त हैं, उसके मित्र ग्रह हैं और उसके ऊपर अच्छी दृष्टि बनाए हुए हैं, तो ये जो ग्रह है जुपिटर को सपोर्ट करेंगे। अगर शनि वक्री है और सूर्य सीधे प्लेनेट हैं तो वो उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है अप एंड डाउन अपनी लाइफ में देखते हैं। यानी कि कुछ काम अगर उल्टे हो रहे हैं तो कोई ना कोई आपको सही एडवाइस दे देता है, वो काम फिर सीधे भी हो जाते हैं। फिर हम आइए समझते हैं इस चीज़ को कि अगर शनि वक्री है और मंगल सीधा है तो शनि आपसे कोई ना कोई खुरापाती काम करवाएगा, कोई ऐसा प्रेरित करेगा आपको कुछ गलत काम करने के लिए। लेकिन अगर आपके मंगल अच्छे हैं, मंगल किसका प्रतीक होता है? अच्छे दोस्तों का और आपके भाई का। आपके जो भाई होते हैं वो मंगल होते हैं। तो वो आएंगे आपके मित्र के रूप में, आपके भाई के रूप में, और आपको एडवाइस करेंगे कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और आपको अच्छी सलाह देंगे जिसे आप मान भी लेंगे, तो वो काम आपका बिगड़ते बिगड़ते बन जाएगा। ठीक है, अगर वहीं शनि भी वक्री हैं और मंगल भी वक्री हैं तो आप कोई दोनों मिलके बड़ा कांड कर सकते हैं। माना कि सपोज कीजिए आप किसी को धोखा देने की सोच रहे हैं तो एक पार्टनर और मिल जाएगा, चलो मिलके धोखा देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के काम आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर हम जानते हैं कि अगर वक्री ग्रह है जिस घर में होते हैं कुंडली के, तो अपने से पीछे वाले घर में असर दिखाते हैं। आप मानिएगा जी कि जो शनि हैं वो आपके 10वें घर में हैं, तो आपको 10वें घर का भी फल देंगे, साथ ही साथ जो उसका एक घर पीछे है यानी कि 9वां घर है उसका भी असर जो है, शनिदेव का असर उस घर में भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कुंडली की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बृहस्पति ग्रह की, कि जो अगर बृहस्पति ग्रह वक्री हैं आपकी कुंडली में तो क्या असर होगा। अगर कुंडली में जुपिटर वक्री है तो आपकी जो पास्ट लाइफ है उसमें आप बहुत ज्ञानवान आदमी रहे होंगे, आपके पास नॉलेज रही होगी, लेकिन आपने उसका विस्तार पूर्वक यानी कि आपने उसे अपने पास तक ही रखा होगा, आपने उसे किसी दूसरे को नहीं दिया होगा, उस नॉलेज को आप अपने पास ही रखे हुए होंगे। तो इस जन्म में जब आप वक्री ग्रह लेके पैदा हुए हैं, गुरु आपके वक्री रहे हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी और आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत बड़े सीकर बनेंगे। और जो पिछले जन्म में आपके पास नॉलेज थी उसे लेकर ही आप पैदा हुए हैं कहीं ना कहीं, और इस जन्म में भी आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर नॉलेज है, और टाइम के साथ साथ वो नॉलेज बढ़ती भी चली जाएगी। आपको लगेगा कि मुझे ये भी सीख लेना चाहिए, मुझे एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है, मुझे एस्ट्रोलॉजी सीख लेनी चाहिए, मुझे ओकल्ट का मास्टर बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ओकल्ट में। या फिर आप एक बिजनेसमैन अगर हैं तो आपको लगेगा कि मेरा एक प्लांट इस चीज़ का है, मैं दूसरा प्लांट भी लगा लेता हूँ, तो आप मतलब कि नॉलेज सीकर रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से वक्री जो गुरु होते हैं उनकी जो नॉलेज है टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। आप देखेंगे कि इन लोगों के पास में बुक्स का भंडार होता है, वो बुक्स खरीदते रहते हैं चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, इस बात का आप यहाँ पे थोड़ा पॉइंट देखिएगा कि अगर आप बुक्स खरीदते हैं तो उतनी ही खरीदे, ये आपकी एक रेमेडी भी है, मैं बता देती हूँ, उतनी ही खरीदे जितनी आप पढ़ पाएँ। बेफालतू में आप पैसे भी वेस्ट मत कीजिए। अगर आपकी एक बुक पूरी हो जाती है, आपको लगता है कि मुझे नॉलेज होनी चाहिए किसी चीज़ के बारे में, आप किसी अच्छे राइटर की बुक पढ़ते हैं तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप उसे पूरा करके ही अगली बुक खरीदें। ऐसा देखने को मिलता है कि वक्री गुरु वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें खरीद के रखते रहते हैं कि मेरे अब काम आ जाएगी, अब तब काम आएगी, मैं तब देख लूँगा, लेकिन वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं।
आपको करना क्या है, ये देखना है कि आप जितनी भी नॉलेज रखते हैं उसको वो बांटने से ही बढ़ती है। तो आप उसको, जो आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, उसको अधिक से अधिक बांटे। जिनके गुरु वक्री होते हैं ऐसे लोगों को फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है। ये चीज़ों की गहराई तक उन्हें समझते हैं, गहराई तक जाके कि इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, कौन सा राज है, मुझे इसे समझने की ज़रूरत है। तो उसको समझ कर ही सांस लेते हैं, ज्ञान को अपने अंदर सजो लेते हैं ऐसे लोग। और इस जन्म में भी आप कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं वो कन्फ्यूज़न का शिकार भी हो जाते हैं। इन्हें अपनी नॉलेज को कैसे दूसरों को समझाना है ये समझ नहीं पाते। मतलब इनको समझ नहीं आता है कि अगर मेरे पास ये नॉलेज है मैं दूसरे आदमी तक कैसे पहुंचाऊं। तो ये ऑल टाइम कंफ्यूज ही रहते हैं। ये लोग अपनी रिलेशनशिप में ज्ञान प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई कपल आपके आसपास है या आपके खुद के घर में आपके ताऊ चाचा मम्मी पापा कोई अगर हैं और आपको लगता है कि वो भाषण देते रहते हैं दूसरे को, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो समझ जाइए कि वो इसी टाइप के ग्रह, गुरु जो हैं उनके वक्री ग्रह लेकर ही वो पैदा हुए हैं। और ये उनकी आदत है, ये हैबिट है दूसरों को ज्ञान देने की। तो जो ये लोग होते हैं ये अपने रिलेशनशिप में भी मैच्योरिटी आने तक ज़्यादा सीरियस नहीं दिखाते। लेकिन एक बार मन में कमिटमेंट कर ले कि ये मेरा पार्टनर है तो बिल्कुल ऑल टाइम लॉयल पार्टनर बनते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग जब एडवाइस देते हैं तो अच्छी एडवाइस देते हैं, इस बात का भी आप ध्यान कीजिएगा। जो कभी कभी इन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है। ये लोग क्या होते हैं कि लगता है ना कि भाई मैं किसी को बताऊं कोई काम या ना बताऊं, तो थोड़ा पाया जाता है। ये लोग जो हैं अपने पार्टनर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स, इनको भी बिना मांगे सलाह देते पाए जाते हैं। जो ये लोग होते हैं ये ऐसे ही लोग अपने फ्रेंड्स बनाते हैं जैसे खुद होते हैं। मतलब कि जिन्हें की नॉलेज होती है, जो कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हों, स्पिरिचुअल लोग हों, जिन्हें जो डिसिप्लिन लोग हों, ऐसे ही लोग इनके दोस्त होते हैं। गुरु के वक्री होने पर जो इनके वेट से जुड़ी समस्याएं हैं वो सामने आ सकती हैं। और जो इनके एब्डोमन की जो प्रॉब्लम्स है वो भी इनकी समस्याएं इनसे जुड़ी हुई हो सकती हैं। अगर जो गुरु वक्री होते हैं ऐसे लोगों की फैमिली मेंबर्स में जो होते हैं, जैसे कि मम्मी पापा हो गए या आपके मामा मामी हो गए, आपको देखने को मिलेगा चाचा चाची हो गए, उनकी मैरिड लाइफ भी थोड़ी ठीक नहीं होती है, थोड़ी वियर्ड टाइप की होती है। मतलब कि उतार चढ़ाव वाली जो बच्चे देखने को देखते हैं अपने आसपास की पेरेंट्स किस टाइप से रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं ऑल टाइम। तो ऐसे जो लोग होते हैं अपने आसपास इस टाइप के कपल्स को देखते हैं। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, ये आपका एक रेमेडी है, उपाय है, तो उसको नॉलेज को बढ़ाएं, बढ़ाने के साथ साथ उसको दूसरों में भी बांटें। अगर आप स्पिरिचुअल बनेंगे, अब तक नहीं बने हैं, स्पिरिचुअल बन जाइए, मेडिटेशन कीजिए। ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। आपको मानसिक जो शांति है जो आपको नहीं मिल पा रही है उसको मिलने में आपको सहायता मिलेगी। और जो गुरु हैं, गुरु यानी कि बृहस्पति गुरु, और जो हमारे आदिदेव हैं, महादेव हैं, शंकर भगवान, बिल्कुल उनके चरण पकड़ लीजिए, उनकी शरण में जाइए। वो बिल्कुल बिल्कुल आप पर कृपा करेंगे। यानी कि आप महादेव की अगर उपासना करेंगे तो जो रास्ते हैं वो खुलते हुए चले जाएंगे। और आपको जो उपाय अगर कोई नहीं मिल रहा है, कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें भी आपको सहायता मिलेगी और आपकी जो लाइफ है वो इजी वे में चलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप कुछ भी रिलेट करते हैं इन बातों से जो भी मैंने आपको बताई है कि आपके वक्री गुरु हैं, और कुछ भी आपको मैच करता हुआ दिखता है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ क्या कुछ घटना घटी है, क्या कुछ आप फील करते हैं, क्या ये सब बातें, इनमें से कुछ बातें भी आपके साथ हो रही हैं। तो आप समझ जाइएगा कि आपके जो गुरु हैं वो वक्री हैं। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह शुक्र ग्रह की। जब शुक्र रेट्रोग्रेड होते हैं, यानी कि जब वो वक्री चाल चलते हैं, तो ऐसे लोगों की लाइफ में थोड़ा अधूरा जो पन है वो रहता है। कोई काम करना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है कि आप उस काम को नहीं कर पाते हैं। कोई अधूरा प्यार टाइप का जो अधूरापन होता है वो इन लोगों की लाइफ में रहता है। पिछले जन्म का जो लव पार्टनर है आपकी लाइफ में आता है, यानी कि जो आपके कार्मिक फल है वो आपको जो लाइफ पार्टनर आपको मिलता है उसके रूप में मिलते हैं, क्योंकि आपने उसको पिछले टाइम पे यानी कि पिछले जन्म में कुछ ना कुछ उसको सताया होगा।
क्योंकि आपने उसको पिछले जन्म में कुछ ना कुछ दुख दिए होंगे, इसलिए वो दुख देने के लिए आपको इस जन्म में मिलता है। अगर आपको पिछले जन्म का लव पार्टनर जो है इस लाइफ में मिलता है, या तो मिलता है या फिर मिल नहीं पाता है। अगर मिलेगा तो थोड़ा डोमिनेंट टाइप का होगा। अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो उसकी सज़ा यानी कि उसका जो कार्मिक फल है, ये रेट्रो जो हमारे शुक्र हैं वो आपको उसका कार्मिक फल देते हैं। आपको कैसे कैसे चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि आपका बार बार ब्रेकअप हो जाता है, आप किसी को बहुत सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आपने जो कमिटमेंट किए थे वो अचानक से टूट जाते हैं और ब्रेकअप हो जाता है। भले ही आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। तो इस टाइप के जो हैं चीज़ें आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप खुश नहीं रह पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ अधूरा फील होता रहेगा। ये आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप ये मानिए कि ये शुक्र वक्री होने की वजह से हो रहा है और आपके कार्मिक फल आपके सामने आ रहे हैं। जितना आपने दिल दुखाया होगा उतना ही आपका इस जन्म में दिल दुखने वाला है। यहाँ तक भी देखा जाता है कि जो आपके लव पार्टनर्स हैं, जिनको आप पहले कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में प्यार करते थे, वो शादी के बाद अचानक से आपके सामने आ जाते हैं और दोबारा एंगेज होने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देखने को मिलने लगता है, यानी कि टोटल आपको एक टाइप से हेल्प फील हो जाता है। तो आपका क्या है, इनकी जो लव लाइफ है, जो इनके जो शुक्र हैं वो वक्री हुए रहते हैं, इनमें ये भी देखने को मिलता है कि लव पैचअप और ब्रेकअप्स होते रहते हैं, यानी कि एक जो टिकाऊ रिश्ता है वो देखने को नहीं मिलता है। ये सब पुराने ही कर्मों का नतीजा होता है। अगर आपका शुक्र वक्री है तो आपको जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती है, जो इसका फील्ड है वो बहुत पसंद आता है। आपको डांसिंग बहुत पसंद होती है, म्यूज़िक ले लीजिए, आर्ट ले लीजिए, पेंटिंग्स, एक्टिंग भी आप अच्छी कर लेते हैं अगर आपका शुक्र वक्री होता है तो। इनमें से कुछ भी हो सकता है। आपकी इमेजिनेशन बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे लोग जो शुक्र के वक्री होने पर अपनी वैल्यू की समझ नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है, और लोगों के साथ ऐसे ही घुल मिल के रह लेते हैं, चाहे कोई उनकी कद्र करे या ना करें। और जो इस टाइप के लोग होते हैं उनकी मैरिड लाइफ नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होती, उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। वक्री होने पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अटक अटक कर थोड़ा सा बात करना, या फिर बहुत ज़्यादा हाई टोन में बात करना, बात करते टाइम थोड़ा हकला जाना, या एकदम से भूल जाना कि बोलना क्या था। तो जो है इन लोगों का, जो जिनके शुक्र वक्री रहते हैं, इन लोगों का जो देखने का नज़रिया होता है वो दूसरों लोगों से भी थोड़ा अलग ही होता है। यानी कि ये बहुत एक सरल तरीके से जीवन को जीना पसंद करते हैं। लोग सोच रहे होते हैं कि यार हम पैसे इकट्ठा करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। ये सोच रहे थे कि यार पैसा इकट्ठा करके मैं एक सिंपल से लाइफ जीऊँगा। इस टाइप से ये कुछ अलग ही सोच रहे होते हैं, लीक से हटके इनकी थिंकिंग चलती है। अगर आपका शुक्र वक्री है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको रेमेडीज़ बता देती हूँ। थोड़े से उपाय हैं, अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपको करना क्या है, 2 महीने तक रूल्स को फॉलो करना है। इसमें आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करके रखना है। गंदे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने हैं, गंदे शूज़ बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। आपको अपना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे से बना के रखना है। परफ्यूम का आपको डेली यूज़ करना है। इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, और जो आप एक हैंकी यूज़ कीजिए, इस हैंकी को आपको डेली चेंज करना है, और डेली यूज़ हैंकी पर आप परफ्यूम लगा के घर से बाहर निकलिएगा। आपको 2 महीने तक सात्विक भोजन का यूज़ करना है, और बहुत ही अच्छे से अपनी वाणी को कंट्रोल करना है। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करके दिखाना है। आपके पार्टनर्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, आपके स्पाउस हो, किसी पर भी आपको गुस्सा नहीं करना है। तो इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन आएगा। थोड़ी सी मेडिटेशन पे भी आप ध्यान दीजिएगा, स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो कीजिएगा, और थोड़ी सी लग्जूरियस लाइफ जीने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है लग्जरी के ही स्वामी माने जाते हैं, वीनस जो हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ पे अगर आप नहीं करते, थोड़ा आलस करते, लेजीनेस दिखाते, तो उस चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं अपनी अगली वीडियो में बाकी के ग्रहों के बारे में बताऊंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू।